हम दिल को दिल से यूं मिलाने चल दिए, हम दिल को दिल से यूं मिलाने चल दिए, वो अकेली पानी पी रही थी, हम हैंडपंप मिलाने चल दिए। क्या में प्यार होता है साहब? तुम्हारे साथ बीता पल मुझे हर क्षण सताता है, तुम्हारे साथ बीता पल मुझे हर क्षण सताता है। जागो युवाओ भारत की शान हो तुम्ही, आजाद हिंदुस्तान के अरमान हो तुम्ही। मंदिर पूजा मस्जिद पूजी, पूजा है गुरुद्वारे को। मंदिर पूजा मस्जिद पूजी, पूजा है गुरुद्वारे को। आओ अब हम मिलकर पूजे घर के तुलसी क्यारे को। ख्वाहिशें अधूरी है पूरी करने में लगा हूँ, सपनों को रात भर में बुनने में लगा हूँ, और जिद है जो चाहा वो पाकर रहूंगा, जिद है जो चाहा वो पाकर रहूंगा। फिलहाल तो लोगों के ताने सुनने में लगा हूं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो समझी नहीं गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखला ही नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। क्या बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दामोदर विरमाल और आप देख रहे हैं संस्था विद्यांजलि भारत मंच की संकल्प यात्रा, जिसका नाम होता है साहित्योत्सव। मैं आज सबसे पहले उन सभी विद्वानों का स्वागत करता हूं जो आज हमारी महफिल का हिस्सा बने हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं आज का चौथा एपिसोड, जिसमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे बीच में वो विद्वान सम्मिलित हुए हैं जिन्हें इस मंच की आवश्यकता है, और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनकी इस मंच को आवश्यकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं वहाँ पर हम पुराने कवियों को ही लगातार रूप से आमंत्रित करते हैं। किसी के भी मन में ये विचार कभी नहीं आता कि हम नवांकुरों को भी अवसर दें। तो ऐसे वटवृक्ष, ऐसे पुराने वरिष्ठ कवियों के लिए मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, ताकि उन्हें इस बात का आभास हो, इस बात का एहसास हो कि हमें नवांकुरों को भी अवसर देना चाहिए। तो मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके लिए भी ये पंक्तियां हैं, आप अवश्य सुने। यदि सींचे प्रतिदिन जल तो पौधे खिलखिलाते हैं, हवा चलती हो गर ठंडी तो पत्ते गीत गाते हैं। यदि करते नहीं ये वृक्ष स्वागत नवल कोपल का, वही बन ठूंठ फिर एक दिन जमीन में बैठ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई विकास पाटीदार का। सबसे पहले विद्यांजलि भारत मंच को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आइए मैं 4 पंक्तियों से मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं कि आज होगी सभी बात और होगी मुलाकात, काव्य धर्म को मैं निभाते चला जाऊंगा। इस शब्द रूपी गागर में, काव्य रूपी सागर में अपनी ही नैया को चलाते चला जाऊंगा। और जिसकी शादी नहीं हुई इस वर्ष वो सुनो, प्रेमी प्रेमिका को मैं मिलाते चला जाऊंगा। हंसने हंसाने के लिए आया हूं मैं आज यहाँ, जितना हंसोगे मैं हंसाते चला जाऊंगा, इतना हंसोगे मैं हंसाते चला जाऊंगा। सब क्या होता है कि शहर का प्यार कहते हैं, इंदौर का प्यार क्या होता है, गांव का प्यार क्या होता है। इंदौर का प्यार इंस्टाग्राम से हो जाता हो, फेसबुक से हो जाता हो, लेकिन गांव में प्यार किस प्रकार होता है कि हम दिल को दिल से यूं मिलाने चल दिए, हम दिल को दिल से यूं मिलाने चल दिए, वो अकेली पानी पी रही थी, हम हैंडपंप मिलाने चल दिए। गांव में प्यार होता है साहब। मेरी स्थिति बड़ी खराब है प्यार में। एक दिन कॉलेज गया, एक लड़की को देखा, मैंने बोला हाय। एक दिन कॉलेज गया, एक लड़की को देखा, मैंने बोला हाय। वो दूर खड़ी थी, वहां से चलकर मेरे पास आई। मैंने सोचा कि मामला जम गया है गुरु, मैंने सोचा कि मामला जम गया है गुरु। उसको कहा मुंह खोल कर बोलना शुरू, उसको कहा मुंह खोल कर बोलना शुरू। इतने में वो जुल्फे लपेटे शर्मा गई, इतने में वो जुल्फे लपेटे शर्मा गई। उसकी दूसरी दोस्त मेरे पास आ गई। मैंने कहा कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। मैंने कहा कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। क्या तेरे मुंह में चुंगी मूंगी है? उसकी दोस्त बोली विकास बेहतरीन, पचने से फायदा नहीं है, जन्मजात गूंगी है। तो ऐसे कविता हो जाती साहब। मैं तो गांव से जुड़ा हूँ। एक दिन क्या हुआ साहब कि मैं ख्वाबों में खोया था, महबूबा की जुल्फों में सोया था। मैं ख्वाबों में खोया था, महबूबा की जुल्फों में सोया था। सपना बड़ा अच्छा आ रहा था, मानो सपना सच्चा आ रहा था। इतने में मम्मी आई और बेटे का धर्म भूल गई।
एक झापट दिया मेरे पर, मेरी सारी नींद खुल गई, सारा सपना टूट गया, सारा सपना टूट गया। प्यार का महल बनाया था वो भी फूट गया। कि मम्मी बोली जुल्फे को मैं बाजार से ला दूंगी, तू भेज छोड़ कर मैंने उसको पानी में पिला दूंगी। मम्मी बोली जुल्फे को मैं बाजार से ला दूंगी, तो भेज छोड़ कर मैंने उसको पानी में पिला दूंगी। आज से भेज को निराव तुझे करना है, तो महबूबा के सपने देखने से डरना है। कि आज से भेज को निराव तुझे करना है, महबूबा के सपने देखने से डरना है। कि बिना काम के घोड़े तू लगाम लगा ले, भेज सटोपने का जज्बा अपने मन में जगा ले। मेरी सारी आशाओं पर मम्मी ने पानी फेर दिया, इतने में उधर भेस लेकर गोबर का ढेर दिया। मैंने आव देखा ना ताऊ, अब ये पंक्तियां कुछ कविता की हो जाती है। कि मैंने आव देखा ना ताऊ, अपने कर्म में लग गया, और शहर वालों को 6 रुपए का कंडा खरीदते हुए देखा साहब, तो भेस सटोपने का जज्बा अपने आप मन में जग गया। इस साथ एक कविता पढ़ता हूं। आज के हम देश के युवा को क्या करना चाहिए? कि वैभवता की अमर कहानी लिख दी उन मतवालों ने, वैभवता की अमर कहानी लिख दी उन मतवालों ने, भारत माँ की शाख बना दी उन मेरे हिम्मत वालों ने। हम क्या करेंगे देश के लिए इतना हमें अंदाजा क्या? राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते उससे ज्यादा शर्मिंदा क्या? हम देखते हैं बहुत सारे नेता लोग राष्ट्रगान गाना तक नहीं आता है। तो कई ये पंक्तियां लिखी कि वैभवता की अमर कहानी लिख दी उन मतवालों ने, भारत माँ की शाख बना दी उन मेरे हिम्मत वालों ने। हम क्या करेंगे देश के लिए इतना हमें अंदाजा क्या? राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते इससे ज्यादा शर्मिंदा क्या? वो सेनानी थे जो हंसकर फांसी झूले थे, देख कर जिन्हें वो अंग्रेज आंख पबूले थे। वो झांसी वाली रानी जिसने ऐसी दहाड़ लगाई थी, अंग्रेजों की सेना जिसने तनमन हकलाई थी। पद्मावती का चेहरा देखा खिलजी ने शीशे में, उसी वक्त वो हो गया लथपथ पसीने में। अब हम युवा पीढ़ी है, हमको कुछ करना होगा, देश हित में नहीं अब और किसी से डरना होगा। आओ एक प्रण करें, हम भारत माँ का गान करेंगे, रहे विश्व के किसी कोने में भारत माँ का सम्मान करेंगे। और ऐसा इतिहास रच देना है, कहानी भी बड़ी अजीब हो, और एक तमन्ना रखो दिल में, जब भी मरे तिरंगा नसीब हो। आए साहब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब राम मंदिर बना अपना, तो कुछ मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि राम की ही लीला न्यारी नगरी अयोध्या प्यारी, राम की ही लीला न्यारी नगरी अयोध्या प्यारी, अयोध्या में राम का भवन बन जाएगा। कि खुशी से झूम उठे, इंतजार के शीशे फूटे, सब मानस मिलकर राम गीत गाएगा। ये जो इसके खिलाफ थे भारत में दुष्ट लोग, कान खोल सुन लेना मुंह मात खाएगा। मेरे साथ आप बोलो हिंदुता और हिंदू, भारत में फिर अब राम राज आएगा। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, और कविता मेरी विराम करता हूं। कि मैं कवि हूं माँ ने ये आभास कर दिया, उस माँ की क्या महिमा होती है। कि मैं कवि हूं माँ ने ये आभास कर दिया, उस जन्मांत अंधे को भी सुरदास कर दिया। जिस डाल पर बैठा वह डाल काट रहा था, इसे अनपढ़ अनाड़ी को कालिदास कर दिया। जय हिंद जय भारत। यहाँ बहुत एक कुछ पंक्तियां लिखी है कि हृदय जिसके रामायण हो वो राजा रामचंद्र का वंश है। हृदय जिसके रामायण है वो राजा रामचंद्र का वंश है। जिसने गीता का सार पढ़ा वो भी कृष्ण का अंश है। और लेकिन जिसने भी थामा हाथ अधर्म का वो जान ले, लेकिन जिसने भी थामा हाथ अधर्म का वो जान ले, राम से बचा न रावण था, न कृष्ण से बचा न कंस है। एक बार जोरदार तालियों से भाई विकास जी का स्वागत करें। और बहुत अच्छी कविता के साथ उन्होंने शुरुआत करी, हम सबका बहुत अच्छी तरीके से आपने मनोरंजन किया, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। अब मैं अगले क्रम में एक ऐसी बहन को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो देशभक्ति की बात करती है, जो श्रृंगार भी लिखती हैं, अध्यात्म भी लिखती हैं। उनकी अगवानी में 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं। कि मैं अबला नहीं हूं, मैं अबला नहीं हूं, नादान नहीं हूं, मैं अबला नहीं हूं, मैं नादान नहीं हूं, मेरी छिपी हुई ऐसी कोई पहचान नहीं हूं, और रखती मन में हमेशा मैं सबके लिए सद्भावना, रखती हमेशा मैं सबके लिए सद्भावना, ऐसी ही नारी हूं मैं सबकी पहचान हूं, ऐसी ही नारी हूं मैं सबकी पहचान हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बहन ऋचा गौड़ का। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में मेरा नमन। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दामोदर सर का, जिन्होंने मुझे इस साहित्य उत्सव में आमंत्रित किया और इस एपिसोड में मुझे आने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी यहाँ आए हुए सभी कवियों का जो कि मुझे सुनने वाले हैं। तो मैं और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे देश के उन वीर जवानों का जो हमारी सीमाओं पर तैनात है।
क्योंकि आज वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आज सुरक्षित बैठे हैं और ये साहित्य उत्सव इतने अच्छे से हो रहा है। और उनकी जो पत्नियां हैं उनका तो बहुत बड़ा बलिदान है, तो उन्हीं पत्नियों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी। तुम्हारे साथ बीता पल मुझे हर क्षण सताता है, तुम्हारे साथ बीता पल मुझे हर क्षण सताता है, तुम्हारी याद में ये दिल मुझे हर पल रुलाता है, तुम्हारी याद में ये दिल मुझे हर पल रुलाता है। क्यों खुद से दूर होने का कोई गम तो नहीं मुझको, यूं खुद से दूर होने का कोई गम तो नहीं मुझको, मगर ये मांग का सिंदूर तुम्हें हर पल बुलाता है, मगर ये मांग का सिंदूर तुम्हें हर पल बुलाता है। जिंदगी में हर किसी की एक चाहत होती है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई बंगला चाहता है, और हम सब चाहते हैं कि कार्यक्रम सफल हो, तो एक चाहत तो होती है। तो उसी चाहत पे मैंने एक पंक्ति लिखी है, वो सुनिएगा। जिसे चाहोगे तुम दिल से उससे दिल में ही पाओगे, जिसे चाहोगे तुम दिल से उसे खुद में ही पाओगे, जिसे चाहोगे तुम मंजिल उसे खुद से ही पाओगे, जिसे चाहोगे तुम मंजिल उसे खुद में ही पाओगे। ये चाहत है एक जरिया मुकद्दर तक जाने की, ये चाहत है एक जरिया मुकद्दर तक जाने की, जो चाहत हो सुदामा से किनारा कृष्ण ही पाओगे, जो चाहत हो सुदामा से किनारा कृष्ण ही पाओगे। अब सुंदरता के लिए हम जानते हैं कि हमारी धरती माँ कितनी सुंदर है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी जाएंगे हर जगह हमारी धरती माँ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो धरती माँ के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं कि हम कैसे हमारी धरती माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केवल एक प्रदूषण से नहीं बल्कि विचारों से भी। सजी धजी हुई है मोहिनी लिबास में, सजी धजी हुई है मोहिनी लिबास में, चमक रही हो जैसे स्वयं के लिबास में, चमक रही हो जैसे स्वयं के मिजाज में, तो क्यों न जख्मी होगी यारो मेरे प्रियतमा, तो क्यों न जख्मी होगी यारो मेरे प्रियतमा, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ। क्यों मचा है शोर हवाओं में आज ये, क्यों मचा है शोर हवाओं में आज ये, कर रहा हूँ नाश बजा कैसा बाज ये, कर रहा हूँ नाश बजा कैसा बाज ये, संसाधनों के शोक में अंधा बना हुआ, संसाधनों के शोक में अंधा बना हुआ, काटना कुदरत को है धंधा बना हुआ, काटना कुदरत को है धंधा बना हुआ, तो क्यों न जख्मी होगी यारो सुंदर सी प्रतिमा, तो क्यों न जख्मी होगी यारो सुंदर सी प्रतिमा, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ। हम सब जानते हैं, आज हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि कैसे उनके मम्मी पापा उनको हाथ में फोन दे देते हैं कि खाना नहीं खा रहा है तो फोन दे देते हैं, और ये सब चीजें हम उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सिखा रहे कि हमारी धरती माँ की क्या वैल्यू है। तो सुनिएगा, आगे की पंक्ति मैं रखती हूँ आप सभी के सामने, आप सभी का मन मांगती हूँ। उड़ रहे हैं पंछी आसमान में कहाँ, उड़ रहे हैं पंछी आसमान में कहाँ, खो रहे हैं बच्चे इस माहौल में कहाँ, खो रहे हैं बच्चे इस माहौल में कहाँ,
जिनका जिम्मा इसकी देखभाल को करना, जिनका जिम्मा इसकी देखभाल को करना, रखो जरा सा ध्यान तुम पछताओगे वरना, रखो जरा सा ध्यान तुम पछताओगे वरना, सजा के रखो इसको जैसे आंखों में सुरमा, सजा के रखो इसको जैसे आंखों में सुरमा, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बढ़ रहा है देश बढ़ने लगे हैं हम, बढ़ रहा है देश बढ़ने लगे हैं हम, भूल के कर्तव्य कर्म में लगे हैं हम, भूल के कर्तव्य कर्म में लगे हैं हम, समा न पाओ जिसमें बना कैसा ये समा, समा न पाओ जिसमें बना कैसा ये समा, छा रही है काली हुआ कैसा आसमां, छा रही है काली हुआ कैसा आसमां, उतारो न तुम ध्यान से अपना ही कर्मा, उतारो न तुम ध्यान से अपना ही कर्मा, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ, बचा लो इस धरा को ये है सबकी धरती माँ। जय हिंद जय भारत। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति बहन ऋचा गौड़ के माध्यम से हुई है और जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसका अस्तित्व तो बहुत अद्भुत होता है। ये इतिहास गवाह है इस बात के लिए। और जो पंक्तियाँ उन्होंने कही, मैं उन्हीं पंक्तियों से संबंधित कुछ बात करना चाहता हूँ कि रास्तों की ठोकर तुम्हें ही क्यों सहना जरूरी है, रास्तों की ठोकर तुम्हें ही क्यों सहना जरूरी है, बताओ प्रणाम तुम्हें ही क्यों कहना जरूरी है, रास्तों की ठोकर तुम्हें ही क्यों सहना जरूरी है, बताओ तुम्हें ही क्यों प्रणाम कहना जरूरी है। और ये सब पूछने पर पैरों ने हाथों से कहा सुनो, ये सब पूछने पर पैरों ने कहा हाथों से सुनो, उसके लिए तुमको जमीन पर रहना जरूरी है। बहुत अच्छी प्रस्तुति बहन ऋचा गौड़ की। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और देवास की धरा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भाई युवराज शर्मा के लिए। सुनिएगा कि जवाब नहीं मिलेगा कोई सवाल मत पूछो, इम्तिहान में गुजरेंगे कितने साल मत पूछो, जवाब नहीं मिलेगा कोई सवाल मत पूछो, इम्तिहान में गुजरेंगे कितने साल मत पूछो, और जब भी मिलेगी मंजिल फक्र से बताएंगे, जब भी मिलेगी मंजिल फक्र से बताएंगे, अभी कोई मेरे सफर का हाल मत पूछो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई युवराज शर्मा देवास। सर्वप्रथम संस्था विद्यांजलि भारत मंच को प्रणाम, जिन्होंने सफल आयोजन हम सबको दिए, और प्रिय मित्र दामोदर जी विरमाल को बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजनों के लिए। आइए मैं बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। है अश्कों में भीगी कहानी हजारों, पढ़ोगे तो जानोगे क्यों है ये मंजर, यूं तो बड़ा ही हंसी है ये मंजर, फना है नदी तो समंदर समंदरों, फना है नदी तो समंदर समंदर, फना है नदी तो समंदर समंदर, दिल में अनेकों है खंजर गड़े से, कहानी कहूं तो उठेगा बवंडर। जीवन क्या है? दिल में अनेकों है खंजर चुभे से, कहानी कहूं तो उठेगा बवंडर। जीवन की शाम और सुबह को देखा तो लगता के जीवन बवंडर बवंडर। बहुत बढ़िया।
रातों में चमचम चमक जुगनुओं की। और ये विशेष तौर पर आपको प्रेषित है कि रातों में चमचम चमक जुगनुओं की, ये चांदी में जन्मे ये पप्पू न माने, सघन वन में अपने कदम को जमाना, ये गमले में पनपे ये पौधे क्या जाने। हाँ यूं तो बड़ा ही हंसी है ये मंजर, फना है नदी तो समंदर समंदर। और व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा क्या होता है सुनिएगा, कि हमने समय के वो मंजर भी देखे, बंदर भी देखे, सिकंदर भी देखे। हाँ हमने समय के वो मंजर भी देखे, बंदर भी देखे, सिकंदर भी देखे। समय साथ है तो है बंदर सिकंदर, समय है विमुख तो सिकंदर भी बंदर। हाँ यूं तो बड़ा ही हंसी है ये मंजर, फना है नदी तो समंदर समंदर। समय के परों पर हुनर के तराने, चित्र बनाइएगा। समय के परों पर हुनर के तराने, लिखोगे तो गूंजेंगे गाएगा अंबर। सपनों के खातिर जो लड़ते रहोगे, तो सच होंगे सपने वो बदलेगा मंजर। है अश्कों में भीगी कहानी हजारों, पढ़ोगे तो जानोगे क्यों है ये मंजर। हाँ यूं तो बड़ा ही हंसी है ये मंजर, फना है नदी तो समंदर समंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति भाई युवराज जी के माध्यम से हुई। हमारे मंच को युवराज जी की आवश्यकता थी, वो आए और उन्होंने काव्य पाठ किया, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो हमारी इंदौर की प्रतिष्ठित कई संस्थाओं में काव्य पाठ कर चुके हैं, उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, और इंदौर में कई सारे महानुभावों के माध्यम से उनके कई सारे आयोजन किए गए हैं। उनके घर काव्य गोष्ठियाँ भी होती है, वो साहित्यिक क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि वो आज हमारे मंच पर यदि आएँ तो सबसे पहले उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, ताकि उनका मनोबल बढ़े और आगे हम सबको मार्गदर्शित करते हुए वो सभी महफिलों में हमारे साथ बराबर सहभागिता बनाए रखें। तो मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके लिए 4 पंक्तियां सुनिएगा। अच्छा होकर किसी दिन तस्वीर में आना नहीं चाहता, अच्छा होकर किसी दिन तस्वीर में आना नहीं चाहता, दूर जाकर किसी की सहानुभूति पाना नहीं चाहता, और नफरतें किया करो तुमसे गुजारिश है यार, नफरतें किया करो तुमसे गुजारिश है यार, इतनी जल्दी दुनिया से मैं जाना नहीं चाहता। तो इतनी अच्छी शख्सियत है, मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं आदरणीय मनीषा व्यास जी का। स्वागत है। सर्वप्रथम विद्यांजलि के इस मंच को प्रणाम निवेदित करती हूँ और अपने सीधे सीधे काव्य पाठ पर आती हूँ। श्रृंगार लिखती हूँ और श्रृंगार पेश करती हूँ। सुनिएगा। गुलजार साहब का शेर है, प्यार में कितनी बाधा देखी फिर भी कृष्ण संग राधा देखी। तो मैं उसी मोहिनी की ओर ले चलती हूँ और उस मोहिनी की यात्रा आप सभी को करवाने के लिए आपको श्रृंगार से जोड़ती हूँ। सुनिएगा। कुंदन से कल्पना में मोहिनी श्रृंगार करे, कजरा रे नयनों से वार करे मोहिनी,
कजरारे नयनों से वार करे मोहिनी, केश काली घटाओं से मधुमाती छटाओं से, केश काली घटाओं से मधुमाती छटाओं से, परियों की रानी बन प्यार करे मोहिनी, परियों की रानी बन प्यार करे मोहिनी, कुंदनी सी कल्पना में मोहिनी श्रृंगार करे, कजरारे नयनों से वार करे मोहिनी, नैन द्वार सांवरिया, नैन द्वार सांवरिया दीवानी सी मोहिनी, नैन द्वार सांवरिया दीवानी सी मोहिनी, छबीली सी छटीली सी कामिनी सी मोहिनी। अब श्रृंगार का एक गीत आपके बीच लेकर आ रही हूँ। श्रृंगार की यात्रा है और शायद उस सफर का आनंद आप सभी लेंगे। तब कहती हूँ, यहाँ तेरी डगर में एक नया उड़ाव आया है, नहर दूर है मेरा पिया का गाँव आया है, नहर दूर है मेरा पिया का गाँव आया है, यहाँ तेरी डगर में एक नया उड़ाव आया है। यहाँ उड़ाव का अर्थ मन की उमंग से है। तो यहाँ तेरी डगर में एक नया उड़ाव आया है, नहर दूर है मेरा पिया का गाँव आया है, पिया का गाँव आया है। गजल सी गुनगुनाहट है, गजल सी गुनगुनाहट है, यहाँ ख्वाबों की आहट है, गजल सी गुनगुनाहट है, यहाँ ख्वाबों की आहट है, सिलसिला है ये सदियों का, सफर सी मुस्कुराहट है, सिलसिला है ये सदियों का, सफर सी मुस्कुराहट है। दूरियां मिट गई देखो, दूरियां मिट गई देखो, ये कैसा भाव आया है, नहर दूर है मेरा पिया का गाँव आया है, पिया का गाँव आया है। मौन जब संवाद बन जाते हैं तो मौन के उस संवादात्मकता की तरफ आप सभी को ले चलती हूँ। सुनिएगा। मौन संवाद है मेरा, मौन संवाद है मेरा, मुकुर अनुवाद है मेरा, मौन संवाद है मेरा, मुकुर अनुवाद है मेरा, सुर भी श्रृंगार है मेरा, इश्क गुलजार है मेरा, इश्क गुलजार है मेरा, चमकता धूप का टुकड़ा, चमकता धूप का टुकड़ा, नया ठहराव लाया है, नहर दूर है मेरा पिया का गाँव आया है, नहर दूर है मेरा पिया का गाँव आया है, पिया का गाँव आया है। एक देशभक्ति की रचना आपके बीच प्रस्तुत करती हूँ और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। श्री कृष्ण सरल जी की पंक्तियां हैं। राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। अब मैं युवाओं को जागृत करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके बीच रख रही हूँ। सुनिएगा।
जागो युवाओं, भारत की शान हो तुम ही। जागो युवाओं, भारत की शान हो तुम ही। आजाद हिंदुस्तान के अरमान हो तुम ही। आजाद हिंदुस्तान के अरमान हो तुम ही। शौर्य और साहस के प्रतिमान हो तुम ही। शौर्य और साहस के प्रतिमान हो तुम ही। वीरों के वंशजों के विजय गान हो तुम ही। वीरों के वंशजों के विजय गान हो तुम ही। इतिहास को पलट कर, इतिहास को पलट कर देखना चाहो तो भगत सुखदेव राजगुरु के मान हो तुम्हें। भगत सुखदेव राजगुरु के मान हो तुम्हें। जागो युवाओं, भारत की शान हो तुम्हें। यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इस आजादी के लिए ढेर सारा संघर्ष हमारे बीच आता है। तब कहती हूँ, शहीदों के कफन के कर्जदार हो तुम्ही। शहीदों के कफन के कर्जदार हो तुम्ही। वतन की वफा के अजीजदार हो तुम्ही। वीरों की कुर्बानियों को देखना चाहो तो महाराणा की चमकती तलवार हो तुम्हें। महाराणा की चमकती तलवार हो तुम्हें। जागो युवाओं, भारत की शान हो तुम्हें। आजाद हिंदुस्तान के अरमान हो तुम्हें। 14 वर्षीय उस अभिमन्यु को भी भुलाया नहीं जा सकता। तब कहती हूँ, मुट्ठी में बंधे काल की गाज हो तुम्ही। मुट्ठी में बंधे काल की गाज हो तुम्ही। हरिदल से भिड़ने का आगाज हो तुम्ही। रण में अड़ने का, रण में अड़ने का जज्बा देखना चाहो तो अभिमन्यु के मन की आवाज हो तुम्ही। अभिमन्यु के मन की आवाज हो तुम्ही। जागो युवाओं, भारत की शान हो तुम्ही। जागो युवाओं, भारत की शान हो तुम्ही। धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मनीषा व्यास जी के लिए। और आपके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि अपने आप नहीं मिलता श्रेय, भले ही काम तुम्हारा। अपने आप नहीं मिलता श्रेय, भले ही काम तुम्हारा हो। अनदेखा सब करते हैं, भले ही दाम तुम्हारा हो। और ऐसे हालातों में प्यारे घबराना भी ठीक नहीं। ऐसे हालातों में प्यारे घबराना भी ठीक नहीं। देर से हो पर ईश्वर खुद चाहते हैं नाम तुम्हारा हो। देर से हो पर ईश्वर खुद चाहते हैं नाम तुम्हारा हो। एक बार पुनः आपको इस सफल आयोजन के लिए आइए। अब मैं उनको आमंत्रित करता हूं जिनके आंगन में आज की ये बगिया खिली। सुनिए, और 4 पंक्तियां आपके लिए। और आपको आमंत्रित करता हूं कि मंदिर पूजा मस्जिद पूजी, पूजा है गुरुद्वारे को। मंदिर पूजा मस्जिद पूजी, पूजा है गुरुद्वारे को। आओ अब हम मिलकर पूजे घर के तुलसी क्यारे को। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम के आयोजक को, दामोदर जी वीरमाल को। एक बार जोरदार तालियों से। शीश नवाऊं शारदे, वंदन करूं गणेश। स्वीकारे आराधना, ब्रह्मा विष्णु महेश। धरा
प्रकृति जीव ईगल गरुड़ खगेश, सर्वरूप सर्वज्ञ प्रभु, हृदय करो प्रवेश। सर्वप्रथम मैं वो पंक्तियां रखता हूं जो मेरे मन की पंक्तियां हैं, आप सुनिएगा। कि रोज सुबह मां कहती है कि तेरे भी दिन आएंगे, रोज सुबह मां कहती है तेरे भी दिन आएंगे, जो करते हैं तुझसे नफरत तेरे ही गुण गाएंगे, और तेरे सर है हाथ मेरा तो कैसी चिंता कैसा भय, तेरे सर है हाथ मेरा तो कैसी चिंता कैसा भय, तेरे नेक इरादे बच्चे आसमान तक जाएंगे। और अगली पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं कि अच्छे दिन या रात की वो सौगात नहीं दे पाता है, अच्छे दिन या रात की वो सौगात नहीं दे पाता है, मजबूरीवश कोई किसी को हाथ नहीं दे पाता है। अच्छे दिन या रात की वो सौगात नहीं दे पाता है, मजबूरीवश कोई किसी को हाथ नहीं दे पाता है, और दुनिया की इस रीत के खातिर हम तो सारे बेबस हैं, दुनिया की इस रीत के खातिर हम तो सारे बेबस हैं। जरूरत पड़े तो बेटा माँ का साथ नहीं दे पाता है, जरूरत पड़े तो बेटा माँ का साथ नहीं दे पाता है। और मेरी क्या ख्वाहिशें आपके बीच में रखता हूं, ख्वाहिशें अधूरी है पूरी करने में लगा हूं, सपनों को रात भर में बुनने में लगा हूं, और जिद है जो चाहा वो पाकर रहूंगा, जिद है जो चाहा वो पाकर रहूंगा। फिलहाल तो लोगों के ताने सुनने में लगा हूं, फिलहाल तो लोगों के ताने सुनने में लगा हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमको तो समय नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये तो बहाना है कि कोई काम नहीं है, ये तो बहाना है कि कोई काम नहीं है, पल भर का हमें भी आराम नहीं है। ये तो बहाना है कि कोई काम नहीं है, पल भर का हमें भी आराम नहीं है। सुबह से जाते हैं और रात को आते हैं, सुबह से जाते हैं और रात को आते हैं, हमारी किस्मत में ये शाम नहीं है, हमारी किस्मत में ये शाम नहीं है। और मैं आज की कुछ बेटियों से कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। दरअसल मेरी जहां पर ड्यूटी है उसके पास में थाना भी नहीं, उस थाने पे दिन भर केस आते हैं, और उन केसों को देख के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और बड़ी पीड़ा हुई है मुझे। तब जाके मजबूरी में मेरी कलम ने इस प्रकार की पंक्तियां लिखने पर विवश हुई है कि चाहो तो अपने वश में ये पल हो सकते हैं, चाहो तो अपने वश में ये पल हो सकते हैं, सब्र करो तो मीठे सारे फल हो सकते हैं। चाहो तो अपने वश में ये पल हो सकते हैं, सब्र करो तो मीठे सारे फल हो सकते हैं, और बिना लड़े समझो नाजुक से रिश्तों को, बिना लड़े समझो नाजुक से रिश्तों को, घर के सारे झगड़े घर में हल हो सकते हैं, घर के सारे झगड़े घर में हल हो सकते हैं। और उनसे मैंने क्या इच्छा रखी है, उनसे मैंने क्या गुजारिश की है, आप सुनिएगा। कि आज के लालच में उसने कल होने नहीं दिया, आज के लालच में उसने कल होने नहीं दिया, कड़वी जुबान थी तो मीठा फल होने नहीं दिया, और जरा सी बात पर बेटी संग मां थाने पहुंच गई, जरा सी बात पर बेटी संग मां थाने पहुंच गई, होने वाला था मसला हल पर हल होने नहीं दिया। और अगली पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको कि खुदा ने, आखिरी पंक्तियां मैं आप सभी को नजर करता हूं, उसके बाद मैं इस काव्य पाठ को और इस आज की महफिल को विराम दूंगा। कि खुदा ने मुझ पर नजरे इनायत बना रखी, खुदा ने मुझ पर नजरे इनायत बना रखी है, दोस्तों के दिलों को मेरी वसीयत बना रखी है। खुदा ने मुझ पर नजरे इनायत बना रखी है, और दोस्तों के दिलों को मेरी वसीयत बना रखी है। मेरे अपनों ने कभी कीमत नहीं समझी मेरी, मेरे अपनों ने कभी कीमत नहीं समझी मेरी, और गैरों ने मेरे खातिर महफिल सजा रखी है, गैरों ने मेरे खातिर महफिल सजा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।